हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के साथ। हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग के चैप्टर को और उसके सारे पार्ट्स को एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स से आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 1। सबसे पहले, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। किसी भी आम इंसान के लिए प्योर का मतलब यह होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। हर वो चीज एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्योर होती है अगर उसमें कोई मिलावट ना है। दूध में अगर पानी नहीं मिलाया है तो वो प्योर है ना। मगर असल में साइंटिस्ट के नजर से अगर देखा जाए तो प्योर वो चीज होती है जो किसी एक तरह के सब्सटेंस से या कोई एक तरह के एटम से बनी हो तो वो प्योर होता है। अब वो एक तरह के एटम से बना हो, वो एक तरह के मॉलिक्यूल से बना हो, वो एक तरह के आयन से बना हो, मतलब एक तरह के पार्टिकल से ही बनी हुई चीज को हम प्योर बोलते हैं। खास करके जो साइंस पढ़ रहे हैं वो हमेशा ये चीज बोलते हैं, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है जो ऐसा है, ओके, और मेरे पास एक और सब्सटेंस है जो ऐसा है। देखिए, ओके, और मेरे पास एक और सब्सटेंस है जो ऐसा है। तो इसको मैं प्योर बोलूंगा क्योंकि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो अगर ये दिखने में एक जैसा ही दिख रहा है तो एक आम आदमी बोलेगा ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। बट हम क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ये प्योर है और ये प्योर नहीं, ये इम्प्योर है। ओके, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर है। ओके, सो देखिए, फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एटसेट्रा। मिल्क में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं। बट आम आदमी क्या बोलेगा? मिल्क सीधा बिल्कुल सफेद दिख रहा है, अरे इसमें पानी नहीं मिलाया है ना, इसका मतलब ये तो प्योर दूध दिया है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है ये। बट साइंस वालों को पता होता है कि मिल्क प्योर नहीं है, उसमें इतनी चीजें मिली हुई हैं। ओके, अब देखिए प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ही तरह का पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होता है प्योर सब्सटेंस में। ओके, इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो या वो एक ही फॉर्म का हो, तो उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। Okay, the matter around us exists as mixture of 2 or more pure components. अब हमारे ज्यादातर जो चारों तरफ हमें मैटर मिलता है वो मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा चीजों का। ओके, जैसे कि अब हम हवा की ही बात करें, हवा इज अ मिक्सचर। अब आप बोलोगे हवा कैसे मिक्सचर है? तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एटसेट्रा, हीलियम, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। सॉइल की अगर हम बात करें तो वो भी मिक्सचर है। उसमें सॉइल के क्ले है, सिल्ट है, वाटर है, एयर है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, ये सारी चीजें भी उसमें प्रेजेंट है। तो सॉइल भी एक मिक्सचर है। तो आप मतलब आप ये समझ लो पूरा सॉइल हो गया, पूरा एयर हो गया, ये तो मिक्सचर ही है। अब आते हैं हम वाटर के ऊपर। अब हमारे चारों तरफ जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उस पानी में कुछ सॉल्ट्स भी मिले होते हैं, कुछ मिनरल्स मिले होते हैं, तो वो भी प्योर नहीं है, वो भी मिक्सचर है, क्योंकि उसमें भी 2-3 चीजें मिली हुई हैं। तो एक तरीके से चारों तरफ हमें जितनी भी चीजें मिल रही हैं उनमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, 2-3 चीजों ने मिलके उसे बनाया हुआ है, तो वो मिक्सचर्स है जो हमारे चारों तरफ हमें ज्यादातर मैटर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, ये सारे मिक्सचर्स हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एग्जाम्पलर को खास करके हम जब डील करते हैं तो इसमें जितना भी आपको कंटेंट बोर्ड पे दिखेगा ये एनसीईआरटी फोकस्ड कंटेंट है। इसमें एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स को एनसीईआरटी के एक्टिविटीज के साथ डील किया गया है। और एग्जाम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है
कोई भी एग्जाम ले लें, अगर कॉम्पिटिटिव जो कि हमारे जैसे सीबीएसई वगैरह के थ्रू हो रहा है, या हमारी अगर हम बात करें स्कूल एग्जाम्स की, तो वो सारी चीजें किसके ऊपर फोकस्ड होती हैं, हमारी इस बुक के ऊपर। ओके, और यही बुक का पूरा कंटेंट आपको यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिए, आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे, व्हाट इज अ मिक्सचर। अब मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर क्या है? उसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हो सकते हैं, है ना। मतलब मिक्सचर क्या है? उसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन एक प्योर सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, H2S, ये सारी चीजें प्योर सब्सटेंस है। बट जब ये मिलती हैं तो ये मिक्सचर बनाती हैं एटमॉस्फेयर। जो एयर हमारे तरफ चारों तरफ है, ये एक मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर इन सारी चीजों का मिक्सचर है। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस का जब एक कंबाइंड फॉर्म होता है तो उसे मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, देखिए, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। क्या होता है मिक्सचर, कैसे बनता है? उसमें दो या दो से ज्यादा तरह के प्योर मैटर यूज होता है, जिसे हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। जो हम लोग अभी देर से यूज कर रहे हैं ना सब्सटेंस, सब्सटेंस वो क्या है? एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम लोग सब्सटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, आगे, अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वाटर, एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये वाटर है। अब वाटर को आप क्या सेपरेट कर सकते हो उसके कंपोनेंट्स में? क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिए, एक सब्सटेंस को आप कभी भी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते। मैं चाह के भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को सेपरेट नहीं कर सकता फिजिकली। यहां किसकी बात हो रही है? फिजिकल सेपरेशन की। ओके, सो फिजिकली आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते फिजिकली आप उसे सेपरेट। ओके, बट केमिकली यू कैन डू इट। 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया गया होगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। वो एक केमिकल मेथड है। फिजिकली यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, आगे, डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। अब एक चीज, वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया हुआ है, वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया हुआ है, तो वाटर और सॉल्ट मिलके क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन बनाया उन्होंने। सोल्यूशन वर्ड हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो वाटर और सॉल्ट मिला के हमने सोल्यूशन बनाया। अब एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, दो सब्सटेंस से मिलकर ये चीज बनी है। मैं चाहूं तो इन दोनों को अलग कर सकता हूं। कैसे? आप बॉईल कर दो, वाटर उड़ जाएगा और सॉल्ट वहीं रह जाएगा। वाटर उड़ जाएगा, सॉल्ट वहीं रह जाएगा नीचे, है ना। तो अब आपने इनको तो अलग कर लिया, पर क्या सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब आप क्या इसको हीट करके वैसे ही अलग कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोडियम क्लोराइड ये केमिकली मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, सो यू कैन नॉट सेपरेट सोडियम एंड क्लोराइड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। आप फिजिकल प्रोसेस से इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सो यही एग्जांपल आपको देने के लिए यहां पे लिखा हुआ है, डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड। डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आप फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से सोडियम क्लोराइड और वाटर को तो अलग कर सकते हो, बट सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस। अब ये खुद में एक सब्सटेंस है, ये खुद में एक सब्सटेंस है। जैसे मैंने आपको अभी वाटर के बारे में बताया था कि आप वाटर के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही सोडियम क्लोराइड के कंपोनेंट्स को भी आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते। फिजिकली अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ आया? आगे अब आते हैं मिक्सचर्स, है ना। अभी हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। शुगर की अगर हम बात करें तो वो एक सब्सटेंस है। शुगर को आप कैसे लिखोगे? अब हमें जो हम शुगर यूज करते हैं दैट इज C12H22O11, दिस इज नोन एज सुक्रोज। ओके, इवन इफ यू डील विथ ग्लूकोज, अगर आप ग्लूकोज के साथ भी डील कर रहे हो तो क्या लिखोगे? C6H12O6। ओके, ये ग्लूकोज है, वो सुक्रोज है, दोनों को देख लो, ये दोनों शुगर्स है ना। ये हमारी जो चाय वाय में हम शुगर नहीं डालते, जो घरों में मिलती है टेबल की शुगर, दैट इज एक्चुअली C12H22O11। अब हमने ये हमारे पास मिल गया। अब मेरे पास अगर शक्कर रखी है, मेरे पास ग्लूकोज रखा है, दोनों चीजें रखी हुई हैं,
मैं दोनों को बोलूंगा ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि पूरी तरीके से ग्लूकोज जो है वो इसी पार्टिकल से बना हुआ है और कुछ नहीं मिला उसमें। C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल प्योर कंपोनेंट है। प्योर हर वो चीज प्योर है जो एक कंपोनेंट से बनी हो। पानी अगर सिर्फ H2O से मिला, सिर्फ H2O ही H2O है तो वो प्योर वाटर है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया तो वो मिक्सचर हो गया। प्योर वाटर है तो वो मतलब सिर्फ ना पानी है तो वो प्योर वाटर है, अगर उसमें थोड़ी शक्कर डाल दी तो वो मिक्सचर हो गया। तो प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही चीज से बना हुआ। ओके, अब गैस प्योर होता है, गैस प्योर सब्सटेंस है। गैस तो एक ही तरह की होगी, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस, ये सारी एक तरह की गैसेस है। भाई मिक्सचर क्या होता है, जब ये सारी गैसेस मिलके आए तो एयर इज अ मिक्सचर, गैस इज अ प्योर कंपोनेंट। ओके, वैसे ये प्योर कंपोनेंट्स है। अब इनको अगर उठा के मैं पानी में डाल के मिला दूं, अगर मैं पानी में डाल के इन्हें मिला दूं तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। ओके, सो matter and its composition. Sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. और इसका composition एक जैसा है, हर शुगर के मॉलिक्यूल में यही तो होगा, ये होगा या ये होगा, है ना। आगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। अब सॉफ्ट ड्रिंक जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, कोको कोला है, पेप्सी है, मिरिंडा है, अब इनको आप प्योर चीजें नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इनको प्योर? इसमें शुगर्स डली हुई हैं, इसमें पानी डला हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिले हुए हैं, बहुत सारी चीजें मिलके हमने उसको एक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को बनाया है। वैसे ही सॉइल की बात करें तो सॉइल का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सॉइल में क्या क्या चीजें मिक्सड होती हैं। अब whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristic properties. इसका मतलब ये कि आप चाहे वाटर कहीं से भी ले लो, लेक से ले लो, पॉन्ड से ले लो, रिवर से ले लो, ओशन से ले लो, या फिर अगर आप बोलो तो हम रेन वाटर ले लेते हैं। ओके, कहीं से भी पानी ले लो, पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे, पानी के वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी सोर्स से पानी को ले लो, उसके कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें एक जैसी होंगी, क्योंकि हम सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं। वो कहीं का भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है वो कहीं का भी हो, क्योंकि ये तो हर जगह ही सेम रहेगा ना, H2O। वाटर वुड रिमेन H2O इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैस में भी वो H2O ही रहेगा। चाहे आप उसको, मैंने बोला ना, इतने सोर्सेस से ले लो, नीचे कुएं से निकाल दो, अंडरग्राउंड वाटर निकाल लो, जमी हुई आइस ले लो, वाटर वेपर को कंडेंस कर लो, पानी के कैरेक्टर हमेशा सेम होंगे। वो हमारा ये पॉइंट बोलता है। आगे, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर में एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कि उसमें नेचर ऑफ कंपोनेंट क्या है, नेचर ऑफ कंपोनेंट क्या है, इसके बेसिस पे मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है पहली एक्टिविटी हमारी। चलिए, लेट अस डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप A, B, C and D। हमने 4 ग्रुप्स बनाए, A, B, C and D। ओके, इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ये लो भाई, ये 4 ग्रुप्स बन गए हमारे, A, B, C, D। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml water and 1 spatula full of copper sulfate powder। तो हमने क्या किया, पहले वाले स्टूडेंट ने वाटर लिया और उसमें एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट CuSO4 मिला दिया। ठीक है, चलिए, एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट मिल गया। नेक्स्ट, ग्रुप बी। अब बी की अगर हम बात करें, उन बी ग्रुप के स्टूडेंट्स में उनने 50 ml वाटर लिया, उसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट मिला लिया। तो सेम वाटर लिया उनने, बट उसमें उनने क्या किया है, 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट मिलाया है। स्पैचुला आई होप सबको पता होगा, आपने अपनी लैब्स में एक ऐसा स्टील का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, चम्मच जैसा, जिससे हम इसको ऐसे पीछे से पकड़ के और किसी भी बॉक्स में या कुछ डाल के अपने सॉल्ट्स वगैरह निकाल सकते हैं। इसको स्पैचुला बोलते हैं और ये साइड से ऐसा दिखता है। ओके, ये स्पैचुला चम्मच जैसा होता है, छोटा सा, इसे स्पैचुला बोलते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट,
ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। तो हमने क्या किया, यहां पे कॉपर सल्फेट लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, और एक जगह हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट और सॉल्ट, इनको मिला दिया। अब ये 4 ग्रुप्स मेरे पास तैयार हो गए, ठीक है, और हमने क्या किया, इधर तक का सब कुछ मिला लिया है मिक्सचर तक में, ठीक है। अब रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। आगे बढ़ने से पहले चलो हम खुद के लेवल पे पहले इसे समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया, जैसे पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया, बढ़िया कॉपर सल्फेट पूरा घुल गया, कॉपर सल्फेट पूरा घुल गया पानी में, और एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मुझे मिला। उतने ही 50 ml पानी में हमने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट के मिला दिए। अब 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट के मिलाने से क्या हुआ, उसमें कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहां पे 1 चम्मच सिर्फ मैंने कॉपर सल्फेट मिलाया, वहां 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया। उतने ही पानी में जब कॉपर सल्फेट ज्यादा गया तो उसने कलर थोड़ा डार्क कर दिया। अब वही बात हो जाएगी ना, अगर आप 50 ml पानी में 1 ड्रॉप इंक डालो और बचे हुए दूसरे 50 ml पानी में आप 2 ड्रॉप इंक डाल दो, 2 ड्रॉप्स अगर आपने इंक की डाली है तो वो डार्क होगा और 1 ड्रॉप वाला कम होगा। तो इसमें भी वही चीज होगी, ब्लू कलर आएगा और ऊपर से नीचे तक जो हमारा सोल्यूशन है, ऊपर से नीचे तक हमारा जो सोल्यूशन है वो पूरी तरीके से ब्लू दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एक का थोड़ा सा डार्क होगा और एक का थोड़ा सा लाइट होगा। जैसे अगर हम एक ही बात करें तो इसमें जो कलर आएगा वो कलर लाइट आएगा और जो इसमें कलर आएगा वो कलर डार्क आएगा, बस इतना डिफरेंस है। बाकी दोनों में कॉपर सल्फेट बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिलेगा, ऊपर से नीचे तक एक जैसा ब्लू कलर दिखेगा। एक बीकर को यहां से लेके यहां तक अगर आप कलर देखोगे तो ऊपर जो कलर होगा वही नीचे होगा, एक जैसा दिख रहा होगा पूरा, और वो बी जो होगा वो डार्क दिख रहा होगा, है ना। जो बी होगा वो डार्क दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें 2 कॉपर सल्फेट के स्पैचुला डाले। अब सी की बात करें तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, KMnO4 मैजेंटा, डार्क मैजेंटा या पर्पल कलर आप कह सकते हो उसका होता है। तो मैं ब्लू और पर्पल को अगर एक साथ मिलाऊं तो वो मुझे अलग से दिखेगा ना। अब आप एक चीज ये देखो, ये एक शेड है, ओके, ये एक शेड है और ये दूसरा शेड है, देखिए, और इन दोनों में हमें डिफरेंस समझ आ रहा है अलग से। भले ही दोनों सिमिलर शेड्स हैं मगर डिफरेंस तो अलग से समझ आ रहा है। तो समझ लो ये कॉपर सल्फेट है और इधर वाला KMnO4 है। अब इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपको कॉपर सल्फेट अलग दिखेगा, KMnO4 अलग दिखेगा। और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है। जब आप इन दोनों को साथ में बस मिला दिया, सिर्फ मिला दिया है आपने सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड पानी में नहीं घोला है, ना इसको पानी में घोला है ना उसको पानी में घोला है, फिजिकली हमने मिला रखा है। तो फिजिकली मिलाने पर भी कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है, सॉल्ट जो है वो व्हाइट कलर का है। तो ब्लू कलर और व्हाइट कलर जब आपस में साथ में मिलेंगे, जब वो आपस में साथ में मिलेंगे तो आपको ब्लू अलग और व्हाइट अलग दिखेगा। तो अब हमें क्या देखने के लिए मिले, 2 सोल्यूशन ऐसे जिसमें पानी और कॉपर सल्फेट को मिलाया बट कुछ अलग से नहीं दिख रहा था, ऊपर से नीचे तक पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा था, कलर एक जैसा दिख रहा था। इसमें ऊपर से नीचे तक एक जैसा, इसमें ऊपर से नीचे तक एक जैसा। बट इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और जो पर्पल है वो कलर्स अलग दिख रहे हैं और इसमें ब्लू और व्हाइट कलर अलग दिख रहे हैं। तो अब इन 2 तरह के मिक्सचर्स में भी डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, जो यूनिफॉर्म होता है, जो यूनिफॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। जो यूनिफॉर्म है उसे हम बोलते हैं होमोजीनस। So we have homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures क्या होते हैं? Mixtures which have uniform composition. ऐसे मिक्सचर्स जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट से राइट तक पूरे बल्क में एक जैसी प्रॉपर्टी हो, कलर एक जैसा हो। अगर ऐसे में ही आपने समझ लीजिए यहां स्पैचुला कॉपर सल्फेट की जगह उसमें नमक डाला होता, तो नमक को डाल के घोल दोगे तो एक भरे हुए पूरे ग्लास में अगर आप बोलोगे तो इधर से भी वही टेस्ट आएगा नमक के पानी का जो इधर से आएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, एक अच्छे से यूनिफॉर्मली पूरा मिल गया है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। और ये वाले जो नीचे वाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्या बोल रहे हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ओके, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस में हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट,
ओके, तो इनकी डिफरेंट यूनिफॉर्मिटी नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि मुझे एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट दोनों अलग अलग दिख रहा है, दोनों की बाउंड्रीज अलग अलग दिख रही हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये हेट्रोजीनस, ये होमोजीनस। होमोजीनस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनस विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, सो ये होता है हमारा यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अब देखिए, ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर्स, इनको होमोजीनस मिक्सचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स, मैंने अभी बताया ये वाला आपको, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर वाला बताया ना, पानी में मिला दोगे तो ऊपर से भी वही टेस्ट आएगा जो नीचे से आ रहा होगा। नेक्स्ट, though both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different, भले ही दोनों ग्रुप्स ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऑब्टेन किया हो, बट दोनों की इंटेंसिटी अलग है। ए वाला जो था वो हल्का सा लाइट था, जो बी वाला था उसका कलर जो था वो डार्क था, ये हमने देखा। बट दोनों यूनिफॉर्म थे, दोनों यूनिफॉर्म कंपोजिशन थे, बट दोनों में इंटेंसिटीज अलग अलग थी, दोनों में इंटेंसिटीज अलग अलग थी। ओके, सो हमने क्या देखा भाई, इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है बट वो रहेगा यूनिफॉर्म। अब अगर आप उसमें एक और ले लो और उसमें 3 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दो तो उसका कलर और डार्क हो जाएगा, बट फिर भी ऊपर से नीचे तक दिख तो वो यूनिफॉर्म ही रहा है ना। तो ये होता है वेरिएबल कंपोजिशन, आप चेंज कर सकते हो कंपोजिशन बट वो होगा आपका यूनिफॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, होमोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग दिखने वाले पार्ट्स हमें दिख रहे हैं, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, इस तरह के मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर हुआ? हेट्रोजीनस मतलब जिनमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो, अलग कॉम्पोजिशन हो। अब मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, नमक और आयरन फिलिंग को साथ में मिला दो तो अलग दिखेगा, नमक व्हाइट होता है, आयरन फिलिंग ब्राउन होता है। सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट व्हाइट, सल्फर येलो पाउडर, उन दोनों को साथ में मिला दोगे तो भी वो अलग दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, वो भी हो गया हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म। और ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर की भी आदत होती है कि वो लेयर्स अलग अलग फॉर्म करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उसमें ऑयल और वाटर को साथ मिलाया, ऑयल ऊपर आ गया, वाटर नीचे चला गया, इनने भी 2 अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स बना ली, तो ये 2 लेयर्स बनाने के कारण ये भी हो गया हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 2.2 देखिए, लेट अस अगेन डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। हमने फिर से ए बी सी और डी में स्टूडेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया। ओके, चलिए पहला देखते हैं, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, हमने इस ग्रुप को दे दिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल CuSO4। सेकेंड, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, इसमें हमने उनको 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दे दिया। ओके, मतलब ग्रुप बी को मैंने ज्यादा दिया है, 1 स्पैचुला CuSO4, और इसमें मैंने उसको दिए हैं 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ CuSO4। ठीक है, हम ये लिख भी देते हैं 2-3 क्रिस्टल्स, इसके 2-3 क्रिस्टल है और उसका पूरा 1 स्पैचुला फुल, 1 चम्मच फुल। ओके, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लावर टू ग्रुप सी, हमने इनको दे दिया चॉक पाउडर। और चौथा हो गया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, मिल्क या इंक को ग्रुप डी। मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। चलिए, ये हमने 4 चीजें बांट दी ए बी सी और डी में। ओके, अब नेक्स्ट, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल्स इन वाटर, हमने हर ग्रुप के सैंपल को वाटर में डाल दिया। जो हमने ग्रुप ए को दे रखा है उसको वाटर में डाला, जो ग्रुप बी को दे रखा है उसको वाटर में डाला, जो ग्रुप सी को दे रखा है उसको भी पानी में डाला, जो ग्रुप डी को दे के रखा हुआ है उसको भी पानी में डाला, मतलब हर ग्रुप ने अपने अपने सब्सटेंस को पानी में मिला दिया। ओके, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, अब क्या हमें पार्टिकल्स मिक्सचर में दिख रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला कॉपर सल्फेट, और इसमें भी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को पानी में घोलोगे पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है, मुझे उसके पार्टिकल्स अलग से नहीं दिख रहे। ओके, पहली चीज, ये दोनों तो अच्छे से पानी में घुल गए। तीसरा केस है चॉक पाउडर। ठीक है, चॉक पाउडर को पानी में डालोगे, चॉक पाउडर नहीं घुलेगा, वो पानी में एज इट इज पड़ा रहेगा। ये हो गया।
डी देखो मिल्क और इंक। अब मिल्क और इंक को अगर आप मिलाओगे पानी में तो मिल्क भी पानी में अच्छे से मिल जाएगा और इंक भी पानी में अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चार चीजों पे हमने देख लिया ऑब्जर्वेशन अपना कि वो बहुत यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ, ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ, इसमें अलग दिख रहा है, वो यूनिफॉर्मली हुआ है बट एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसमें और उसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे वो आगे हम डील भी करेंगे कि क्या डिफरेंस मिलेगा। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल। इसका मतलब यह है कि हमने एक बीकर ले लिया, इनमें से एक बीकर, जिसे एक एक करके बीकर को रखते गए और साइड से यहां से हमने टॉर्च की लाइट मारी इस तरीके से। अब हमें यह देखना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा होगा जिसमें बीच में टॉर्च की लाइट विजिबल होगी, जिसमें बीच में टॉर्च की लाइट विजिबल होगी। जनरली ऐसा होता है, नमक और पानी को मिलाना और साइड से उसमें से टॉर्च मार के देखना। क्या होगा अगर साइड से टॉर्च मारोगे? आपको ग्लास के अंदर लाइट नहीं दिखेगी, ग्लास के बाहर इस साइड पे लाइट दिखेगी, इस साइड पे लाइट दिखेगी, बट सॉल्ट और वाटर के केस में आपको बीच में लाइट नहीं दिखेगी, है ना। आप चॉक पाउडर के उसमें बीच में लाइट मारोगे तो चॉक पाउडर में थोड़ी देर के लिए लाइट दिखेगी, मगर जब चॉक पाउडर सेटल हो जाएगा उसके बाद वहां भी लाइट नहीं दिखेगी। बट जब आप मिल्क और इंक में मारोगे लाइट साइड से तो आपको उसमें बीम ऑफ लाइट, ये बीच में से भी पूरा, एक मिनट, बीच में से भी आपको पूरा पाथ ऑफ लाइट जो है वो दिखेगा, बीच में भी पाथ ऑफ लाइट दिखेगा। तो यहां डिफरेंस आ रहा है, पाथ ऑफ लाइट उसमें नहीं दिख रहा, इसमें थोड़ी देर के लिए दिख रहा है फिर जा रहा है, और उसमें कंटिन्यूसली डी में तो दिख ही रहा है। अब यहां भी डिफरेंस आया है, सारे मिक्सचर, बट मिक्सचर्स में भी देखो डिफरेंस है ना। फिर लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स, इज द मिक्सचर स्टेबल और द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल। अब आप मिक्सचर को बिना थोड़ी देर के लिए हिलाए, बिना छेड़े उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। अब अभी बताइए कि क्या आपको मिक्सचर वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले था? इसमें तो कुछ सेटल नहीं होगा नीचे, ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें चॉक पाउडर थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, और मिल्क और पानी या इंक और पानी आपने जो मिलाया हुआ है इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेटल नहीं होंगे पार्टिकल्स। तो इसमें और इनमें पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हो रहे, इसमें जो होगा वो पानी में थोड़ी देर में पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे चॉक पाउडर के। ठीक है, तो यहां पे भी एक डिफरेंस मिला, है ना। अब फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। आप इन दोनों को फिल्टर करो, इन दोनों को फिल्टर करने पे मुझे फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं मिलेगा। फिल्टर कैसे किया जाता है ये हमको पता है कि फिल्टर कैसे करते हैं। देखिए, हमने एक फनल लिया और उसमें नीचे एक बीकर लगा दिया, ठीक है, यह हमने एक बीकर लगा दिया। अब यहां पे एक फिल्टर पेपर लगा दिया। अब जो मटेरियल डालना है वो इसमें डाल दो, जो मटेरियल डालना है वो इसमें आप डाल दो। भाई कुछ अटकना होगा तो ऊपर अटक जाएगा, बाकी नीचे क्लियर होकर चीजें आ जाएंगी। इन दोनों में, फिल्टर पेपर में ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा, ऊपर के जो दो हैं उनमें फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं दिखेगा, सब नीचे आ जाएगा। डी में भी फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं दिखेगा, सब नीचे आ जाएगा। बट सी में अगर आप इसको फिल्टर पेपर में डालोगे तो चॉक पाउडर ऊपर अटक जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेशन में भी डिफरेंस आया सब में, यह हम आगे डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये चेंजेस यहां हमें होते हुए दिख रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने इतनी प्रॉपर्टीज देखी तो उस पे हमने ये देखा कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी को एक सॉल्यूशन मिला है। ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन। ग्रुप सी को क्या मिला है? एक सस्पेंशन। अब ये क्या है सॉल्यूशन, क्या है सस्पेंशन, ये अभी हम पढ़ेंगे। और ग्रुप डी, वो जो इंक और मिल्क वाला था, वो उनको एक कोलॉइड मिला है। और ये क्या है चीजें, अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। समझ आया इतना? ठीक है। सो यहां पे ए और बी में अलग, सी में अलग और डी में अलग तरीके का सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके से मिक्सचर मिला। ये तीनों ही तो मिक्सचर है। पहले में कॉपर सल्फेट मिलाया था, दूसरे में चॉक मिलाया था, तीसरे में हमने इंक या मिल्क मिलाया था। बट टाइप्स तीनों के अलग हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास अलग अलग तरह के मिक्सचर्स हैं। क्लियर हुआ? सो यहां पे और ये वही फिल्ट्रेशन बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फिल्टर करो। फिल्टर पेपर को इस तरीके से मोड़ो, कोन बनाओ, ये लगाओ उसमें और फिल्ट्रेशन करो। ठीक है, ये सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। अब हम एक एक करके सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इनके बारे में पढ़ेंगे। बट
हमारे पार्ट 2 में। सो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में हमने आज क्या क्या देखा? हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के कंपोनेंट का बनता है, मिक्सचर जो होता है वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। प्योर कंपोनेंट को आप ब्रेक करके और कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकली, बट मिक्सचर को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हो। फिर हमने मिक्सचर्स के देखा भाई उसमें कॉम्पोजिशन पे देखा, तो एक था होमोजीनस, एक था हेट्रोजीनस। होमोजीनस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, हेट्रोजीनस में डिफरेंट कॉम्पोजिशन। फिर फर्दर हमने उसमें देखा कि अब उसमें पार्टिकल्स को कैसा, मतलब पार्टिकल्स कैसे हैं, किस तरीके का नेचर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उनके बेसिस पे हमारे 3 देखे अभी हमने। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। एक में क्लियर था ऊपर से नीचे तक, ना वो फिल्टर हो रहा था, ना वो पार्टिकल सेटल हो रहे थे, ना मुझे टॉर्च की बीम दिख रही थी। जब मैंने चौक और पानी को मिलाया तो फिल्टर भी हुआ, सेटल भी हुए पार्टिकल्स, थोड़ी देर के लिए टॉर्च की बीम दिखी। और थर्ड वाले में फिल्टर नहीं हुआ, पार्टिकल सेटल नहीं हुए, बट टॉर्च की बीम जो थी वो उसके थ्रू कंटिन्यू दिखती रही। ये 3 तरह के हमने उसमें मिक्सचर्स देखे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। अब जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड को इंडिविजुअली डील करते हुए उनके प्रॉपर्टीज और उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस YouTube पे एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो वैसे तो ये चीज है कि YouTube पे ही आपको, जैसे ही आप इस मैटर अराउंड अस प्योर एग्जाम्पलर डालेंगे, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पे जो प्लेलिस्ट होगी ना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट एक प्रॉपर ऑर्डर में खुल जाएगी। अगर तो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप सर्च कोर्सेज में एग्जाम्पलर डालेंगे तो आपके सामने पूरी एग्जाम्पलर की लिस्ट खुल जाएगी और यहां हमें हर चीज दिख रही है। 12th फिजिक्स, 12th केमिस्ट्री, 12th मैथ्स, 11th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री, 11th बायोलॉजी, 11th मैथ्स, सब कुछ दिख रहा है ना। अब हम जैसे नेक्स्ट पे आएंगे तो देखो हमें केमिस्ट्री की भी पूरी, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, साइंस है, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, सब कुछ हमको यहां पे अवेलेबल मिलेगा एग्जाम्पलर में। यहां केमिस्ट्री दिख रहा है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने केमिस्ट्री का पूरा कोर्स ओपन होगा। यहां डिटेल्स दी हुई होंगी, नीचे चैप्टर्स होंगे। हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहां एक सैंपल के तौर पे इमेज लगी हुई है, इसलिए यहां 2 लेक्चर दिख रहे हैं, अदरवाइज उसके पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, अब हम यहां पे जो भी हमें वीडियो देखना है हम उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, उस ड्रॉप बॉक्स में आपको ऑर्डर में पूरे चैप्टर्स लिखे हुए मिलेंगे, ऑर्डर में पूरे टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर में जो टॉपिक्स हैं आपको वो जितनी बार जो जो टॉपिक देखना है आप उतनी बार उसको 100% फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस ओवरव्यू को मैंने टच किया, जैसे ही वो नीचे ड्रॉप बॉक्स आएगा उस पर मैं वॉच नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहां मेरा वीडियो आ जाएगा और यहां आप प्ले करके वीडियो में अपना वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी टीचर्स के साथ, और वो भी 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, ना कोई फीस पे करनी है, यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स फॉर पार्ट 2 ऑफ इस मैटर अराउंड अस प्योर। थैंक यू।